भाईचारे की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम भाई भी आए, उनका स्वागत है। तो अब ये बताइए कि जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है उसमें आप कहिएगा कि हिंदू भाई भी जाएं और शामिल हो जाएं, स्वागत है। देखिए, ये भाईचारा कायम कीजिए ना। देखिए, हमको इस प्रकार के भाईचारे की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कतई भी इस चैनल के माध्यम से किसी भी हिंदू को ये नहीं बोलूंगा कि वो मुहर्रम में जाए। अरे भैया, क्यों जाए? हमारे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? बदायूं में क्यों जाते हैं? हम तमाम दरगाहों में आप लोगों की बातों को लेकर कोई एतराज नहीं किसी मुसलमान को, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को एतराज नहीं। हिंदू हमारे बड़े भाई अरे क्यों मुहर्रम में आए? अरे शिवरात्रि कम पड़ती है क्या? नवरात्रि कम पड़ती है क्या? कावड़ पड़ता है क्या आपके मुहर्रम में? अरे क्यों आएंगे आपके मुहर्रम में? क्यों आएंगे आपके मुहर्रम में? कौन से भाईचारे की बात? अरे अपना मूत्र पिलाते हो, भाईचारे की बात करते हो। हिंदुओं की आस्था गौ माता में, उसको काट कर खा जाते हो और भाईचारे की बात करते हो। कौन से भाईचारे की बात करते हो? लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को भगा कर ले जाते हो और भाईचारे की बात करते हो। भाईचारे की बात करते हो, गौ माता को खाते हो, भाईचारे की बात करते हो। मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का भाईचारा हम लोग नहीं चाहते। मेरी बात को सुनो। अरे हम नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग अपना मूत्र पिलाते हो, कावड़ को खंडित करते हो। और सुनो, अगर आप लोग भाईचारा निभाना चाहते हो, इस बात को टीवी के माध्यम से तय करो कि इस देश की बहुसंख्यक आजादी, भारत में रहने वाला हिंदू गौ माता को गाय मानता है कि मुसलमान बोलता है कि उसके पवित्र कुरान के अंदर गाय माता को खाने की आजादी लिखी है। आप हमारी गौ माता को क्यों खाएंगे? हमारी माता को खाएंगे और भाईचारे की बात करते हो। हमारी बहन बेटी को उठा के ले जाते हो और भाईचारे की बात करते हो। हमारे गले को काट देते हो, कन्हैया का गला काट देते हो, भाईचारे की बात करते हो। भारत में और पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाते हो और भाईचारे की बात करते हो। अरे कौन सा भाईचारा? कौन सा भाईचारा? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी सेवैयां खा ले, तुम्हारी सेवैयां खा ले। अरे उसमें थूक पड़ा, तुम्हारी सेवैयां क्यों खा ले? उसमें थूक पड़ा, तुम्हारी सेवैयां क्यों खा ले? क्यों खा ले? ये भाईचारा निभाएंगे, ये भाईचारा निभाएंगे। अरे भाईचारे के नाम पर भारत के टुकड़े करने वाले, भारत को खंडित करने वाले, भारत को बर्बाद करने वाले आप लोग हो। अरे ये नेहरू की गलती है। 1947 में इनको पाकिस्तान भेज देते, भारत में एक सेकंड सर, टीवी में ना हो रहे होते। एक सेकंड पानी पी लीजिए। यशवीर जी, अभी यूपी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर जी, उनसे कल हमने चर्चा भी की। उनका कहना है कि सभी मुस्लिम भाई से अपील कर रहे हैं कि जाकर शिवालयों में वो जल चढ़ाएं। तो क्या ये भाईचारे के लिए आप भी कहेंगे हिंदू भाइयों से कि जाइए मस्जिदों में नमाज पढ़ें? दोनों जगह इबादत है, दोनों जगह पूजा है। नहीं, पहले तो मैं ये प्रश्न, बोलिए ना, आपके प्रश्न का यही उत्तर दूंगा। एक बार ये कहा कि उनके ताजिए में जाए, शियाओं के ताजिए में जाए, तो ये हिंदुओं को क्यों कह रहे हैं? पहले सुन्नी मुसलमानों को क्यों नहीं कहते कि वे भी आए? ठीक है, पहले उनको बुला लेना। वे आने के लिए तैयार नहीं है, वे आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और 10 तारीख तक स्वामी जी मालूम नहीं है, रिसर्च करके आइए। देखिए, सुन्नियों के ताजिए निकलते हैं, ना कि शियाओं के निकलते हैं। आपको मालूम नहीं है। हमारा सनातन धर्म में जाकर देखो, आप पढ़िए इस्लाम को। हमारे ताजिया निकलते हैं, आपको मालूम नहीं है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो मुहर्रम बनाते हैं वो सुन्नी बनाते हैं। आपको मालूम नहीं। एक और हिंदू भाई नहीं, उसमें क्यों नहीं आते? आपको एक और देखिए, नहीं, हम आपको एक बताएं, जब उनके ताजिए निकलते हैं हिंदुओं की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होती और उन पर आपत्ति भी होती है। तो आप सवाल समझे नहीं साहब यशवीर जी। आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि आप पूछ लीजिए ना कि क्या शिया भाई उसमें शामिल होते या नहीं होते। मैंने दूसरा सवाल आपसे किया था कि क्या आप कहिएगा कि भाई भाईचारे के लिए हिंदू भाई भी जाए मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए, अगर आप मुस्लिमों से अपील करते हैं कि शिवालयों में जल चढ़ाएं? तो देखो, बताइए। इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर बताते रहिए। आपके सवाल का जवाब दीजिए, आपके इस सवाल का उत्तर होगा। शांत, आप भी शांति से सुने। आपके भी सवाल का उत्तर यह है, भाईचारा किसका होगा?
जिसकी एक पूजा पद्धति होगी, एक संस्कृति होगी, एक विचारधारा होगी, एक खानपान होगा, उसके साथ में भाईचारा होगा। हम लोग सात्विक विचारधारा के हैं, लेकिन कोई मांस खाने वाला ये नहीं कह सकता। हम गौ को माता मानते हैं, हम गाँव को माता मानते हैं। एक गौ पे खाने वाले को कोई कह दे क्या इससे भाईचारा? भाईचारा यहाँ नहीं। अरे भाईचारे की बात कर रहे हैं तो कश्मीर, मेवात और असम के बात करिए, भाईचारे की बात करिए। हम यानी यशवीर महाराज इस मत के खिलाफ हैं कि कोई भी मुस्लिम जाकर के शिवालयों में जल ना चढ़ाए। नहीं, आप इस मत के खिलाफ हैं? देखिए, नहीं, अगर कोई जाने वाला आप इसके खिलाफ है, जल चढ़ाए ना चढ़ाए, जल चढ़ाए ना चढ़ाए। यशवीर महाराज जवाब आपका? हाँ, जल चढ़ाए ना चढ़ाए, नहीं चढ़ाए या ना चढ़ाए, जल चढ़ाए ना चढ़ाए। यदि श्रद्धा के साथ में वो जल चढ़ाना चाहता है तो चढ़ाए, रोक नहीं है ना? लेकिन ये नहीं रोक नहीं है। हमारा विषय कुछ और था। आस्था आहत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कुछ आहत नहीं होगा। श्रद्धा भक्ति के साथ में वो चढ़ा रहा है तो चढ़ाइए, पूजा करिए। और मैंने फिर कहा था, अगर एक मुस्लिम आकर के, यशवीर महाराज, अगर एक मुस्लिम आकर के अपनी पूरी आस्था श्रद्धा के साथ वो अगर शिवालयों में जल चढ़ाता है तो एक हिंदू जाकर मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकता है। तो हमारी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी स्वतंत्रता है, वो उनकी स्वतंत्रता है। ओके, अपनी मर्जी से करे, स्वेच्छा से मंदिर में जाकर के पूजा की, ये उसकी स्वतंत्रता है। जबरिया सनातन में नहीं है, जबरिया किसी मजहब में नहीं है। कोई आता है हमारे यहाँ वेलकम है, सारे इंसानों का वेलकम करते हैं और आग से बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं कि आग से बच जाओगे इसलिए आओ हमारे यहाँ, हम दावत देते हैं। जी, आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि जहां आपने देखा होगा कि हिंदू अपना बिना रिलीजन बदले हुए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा हूं? मैंने देखा है, मेरे दोस्त थे। मैं बताता हूँ के सुदर्शन जी चीफ है आरएसएस के, मौलाना जमील इलियासी का इंतकाल हुआ, उसमें नमाज पढ़ी। मैंने उनको मना करा कि के सुदर्शन जी आप हट जाइए, आप यहाँ नमाज हो रही है। उन्होंने कहा मेरी आस्था है। क्यों मना करा? नहीं, मना इसलिए करा हिंदू धर्म का, मना इसलिए नहीं करा कि मैं केवल इतना प्रमाणित करना चाहता हूं कि आरएसएस के कौन से जो है अस्थि ला के रखी गई, बिल्कुल बेघड़न ढकोसले वाली बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार के पाखंड को स्वीकार नहीं करता और संघ के कौन से संघ चालक वहां पर वो प्रमाण और तथ्य दीजिए। ये पाखंड मत फैलाइए संघ के नाम पर। कोई बात आते तो संघ को बीच में ले आते हैं, अभी तो कोई बात आती है संघ को ले आते हैं। अरे कौन से संघ चालक है, कौन से संघ चालक है भाई, कौन से संघ चालक है? अरे इतने बड़े टीवी पर झूठ बोल रहे हो, प्रमाण और तथ्य कौन से संघ चालक थे? संघ चालक का नाम लेने का क्या मतलब है? आरएसएस का नाम लेने का, आरएसएस का नाम लेने का क्या मतलब है? बेकार की बातें करते हैं, बेकार का डिबेट करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो आरएसएस के सरसंघ चालक थे। अरे पाखंड फैलाते हैं, पाखंड भारत में पाखंड फैलाते हैं, भारत में पाखंड फैलाते। अरे इनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है देश के अंदर पाखंड फैलाने का काम करते हैं। अरे करोड़ों वर्ष की संस्कृति और 1400 पुरानी साल की संस्कृति क्या कंपैरिजन करते हो हमारे इनके साथ? ये हमारी पूजा पद्धति को स्वीकार करेंगे क्या? हम नहीं मनाएंगे इनका त्योहार, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ये मनाते हैं तो मनाओ, लेकिन मनाते तो नहीं को स्वीकार करा है। मालूम नहीं आपको? गुलाम सरवर, बस 2 लाइन में हम लोग जितना भी डिबेट कर रहे हैं, पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे हैं लाइव में, मैं एक बात बता दूं, होगी प्यार की जीत, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सेकंड गाना बस, बहुत मशहूर गाना हम लोग सुनते थे। कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले। गजरा और कजरा आपके यहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये गजरा और कजरा आप लोग लगाओ, हम इसके साथ नहीं छोड़ेंगे। मुगल बादशाह और प्यार जीतेगा, जरूर जीतेगा। नफरत फैलाने वाले का मुंह काला होगा, प्यार फैलाने वाले का मुझे यशवीर जी एक सेकंड, गुलाम सरवर जी ने एक पुरानी फिल्म का गाना यहाँ पर गा दिया, कजरा मोहब्बत वाला। लास्ट में उन्होंने कहा, क्या कहा आपने?
अब तो लगा ले दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना ले, अपना बना ले मेरी जान। वो कह रहे हैं हमें अपना बना लो, अपना बना लो। एक सेकंड सर, अपना बना लो। वो कह रहे हैं बाहें फैलाए हुए हैं। बड़े भाई हम छोटे भाई, क्यों शक है? अरे छोटे आपको क्यों शक है? शक सुबह क्यों? एक सेकंड संस्कार यशवीर जी वो कीजिए, वो बाहें फैला के कह रहे हैं गले लगा लीजिए, आपको क्या शक है? यशवीर जी ऐसा है ही नहीं। गुलाम सरवर जी आपने बाहें फैला दी ना, अब यशवीर जी बाहें फैला रहे हैं। हाँ बताइए। उन्होंने अपना बनाने की बात कही। हाँ। उनकी अंतर आत्मा की आवाज है, उनके अंदर अपने पूर्वजों का खून हिलोरे लेने लगा। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी घर वापसी हो जाए, और घर वापसी करने के लिए आप लोग तैयार हो। हिंदू समाज के लोग माला लेकर आपका स्वागत करने के लिए, आपकी जय श्री राम के लिए, और घर वापसी करिए, अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में वापिस आइए। हम आपका स्वागत करने के लिए और तैयार है। और यही इस मंच से घोषणा करिए, इस चैनल से घोषणा करिए, मिलाने के लिए जब तैयार तक आपके आस्था के साथ अपनी आस्था नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप गाय का मांस खाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप गाय का भक्षण करना नहीं छोड़ेंगे, और हम गौ माता को गौ माता का दर्जा नहीं देंगे, जब तक आपका स्वागत यही है। आपका स्वागत तभी है, आपका वेलकम तभी है जब गाय माता का भक्षण करना छोड़ेंगे, वो हत्या बंद करेंगे। अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, परंतु गो हत्या करेंगे तो स्वागत नहीं है, गो भक्षण करेंगे तो स्वागत नहीं है, गो हत्या करेंगे और ये भी ध्यान रखें आप लोग, सारे जहां से अच्छा लिखने वाला मौलाना इकबाल, इसी ने पाकिस्तान के नींव रखवाई है। प्यार मिलता है, प्यार खैरात नहीं मिलता। जानवर से प्यार करो, बुलाओ आ जाएगा। जानवर को और जानवर खाना बंद करो। अगर जानवर की बात कर रहे हो तो जानवर खाना बंद करो, गो मांस खाना बंद करो, गो हत्या बंद करो, जानवरों को खाना बंद करो, धर्म के नाम पे जीव हत्या मत करो, अपनी स्वाद के नाम पे जीव हत्या मत करो। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, एक सेकंड विराट जी मुझे एक बात बताइए। यहाँ पर यशवीर जी ने कहा कि हम आपको जरूर घरे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी घर वापसी जरूरी है। ऐसा क्यों? ये TNC क्यों, टर्म्स एंड कंडीशन क्यों? घर बेहतरीन बनाए, वापसी भी होगी। विराट जी बताइए ना। रंग रोगन सही कीजिए, भेदभाव ऊंच नीच छूआछूत खत्म मतलब अगर वो मुस्लिम है, अगर वो मुस्लिम है तो आप कह रहे घर वापसी होगी, हृदय से होती है, हृदय से नहीं, हृदय से होती है, और हम हृदय से आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सनातन धर्म का मकान भी पसंद का होता है। आप अपने मकान को आकर्षक बनाइए ताकि लोग देखें और आपके मकान में चला जाए। आपका आकर्षण खींच सकता है, आप मकान को आकर्षक बना नहीं रहे हैं। मकान पे पहले लिख दे रहे हैं फला नॉट अलाउड, फला नॉट अलाउड, तो कौन आपके मकान में जाएगा भाई? घर वापसी की अगर इच्छा है तो आप मकान को ऐसा बनाइए जो देखे वो आपके घर में चला जाए। किराए का मकान खरीदते समय भी घर के खिड़की दरवाजे, उसके रख रखाव, उसके बनावट को देखा जाता नहीं। ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें मार्ग आपने बता दिया। अब हमें बता दे, घर वापसी करने से पूर्व कैसा मकान चाहते हैं, ऐसा ही मकान आपके लिए तैयार हो जाएगा। जिस मकान में रह रहे हो आप बनाइए ना, आप बनाइए सही। हम देख रहे हैं, ईश्वर ने दोनों आंख दिए हैं, हम देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है। आपका घर अगर आकर्षक होगा, मानव स्वभाव है अच्छे कपड़े पसंद, अच्छा मकान पसंद, अच्छा भोजन पसंद, अच्छी चीजों को पसंद करता है, ये मानव स्वभाव है। प्रकृति ने इसी स्वभाव के साथ इंसान को धरती पर लाया। आप अपने सभी चीजों को सुसज्जित कीजिए, दरवाजा खोलिए, दूर से देख लेंगे, पसंद आएगा आ जाएंगे। कॉलर पकड़ के मत घिसेटिए, कॉलर पकड़ के मत घिसेटिए, आना पड़ेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और नहीं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर सुंदर मकान चाहता है तो बैक टू दी वेद्स, वेदों की तरफ लौटो, रामायण की तरफ लौटो और अध्ययन करिए।
सभी मेल मिलाप के साथ, भाईचारे के साथ रहे। चलिए जी 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 जी, कांवड़ यात्रा में कोई मुस्लिम भी शामिल हो सकता है, किसी भी हिंदू संतों को, महाराजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर है वो कह रहे हैं कि कई मुस्लिम भाई भी श्रद्धा के साथ जाते हैं, उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इसी गुड नोट के साथ इस बहस को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।